जब तक आपके जाड़ दांत है तब तक आप खाना खा सकते हो पेट भरकर, अदरवाइज आप उतना ही खाओगे जिससे आपका मन नहीं भरेगा, बस पेट ही भरने लायक आप खा सकते हो। तो हे गाइस, कर लेते हैं व्लॉग की शुरुआत। कैसे आप सब, आई होप अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा ये पहला व्लॉग है आफ्टर लॉन्ग टाइम। इससे पहले मैंने 1-2 व्लॉग डाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से ट्राई करती हूँ। तो आप सब सपोर्ट करना। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी डेली काम और आपको जो खाना अपनी रेसिपी जो मैं डेली करती हूँ वह आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी छोले भटूरे और रोटी, क्योंकि भटूरे सब नहीं खाते मेरे घर पर, तो मैं यहाँ रोटी बना रही थी। तो छोले भटूरे का भी मेरा एक टेक्सचर है कि आखिर मैं छोले भटूरे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी छोले, और मैंने यहाँ पर जैसे सब बनाते हैं प्याज टमाटर का पेस्ट बनाकर अच्छे से छोले बना दिए थे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं भटूरे कैसे बना रही थी, क्योंकि भटूरे बनाने का एक अलग ही हिसाब है मेरा, क्योंकि मैं भटूरे ऐसे नहीं बनाती जैसे आप सब बनाते हो। तो ये सोचकर मैं सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। लेकिन वही वाली बात है ना, शेयर करने के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं कैमरा उठाना भूल जाती हूँ। चलो फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ जितना भी शेयर कर सकूँ आपके साथ कर लूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाजार से, रायता बनाना था तो बूंदी लेकर भी आ गई थी। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी मैदा, जो भटूरे बनाने के लिए यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा ली थी, और आधा किलो मैदा में से भी मैंने आधी मैदा बचा दी और डाला उसमें मैंने आटा, क्योंकि गाइस आजकल बच्चे इतना बाहर का खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है आजकल की कुछ भी हेल्दी खाना नहीं है। फिर भी देखो यहाँ पर मैं मैदा लेके आई थी आधा किलो की, और मैंने फिर भी ये आधी से आधी मैदा डाली है। 2 तरह का आटा बनाया था, एक सिंपल बिल्कुल और एक में थोड़ी सी मैदा, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ मम्मी ने भटूरे बनाए हैं ना कि पूड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है पूड़ी और भटूरे में फ़र्क होता है। और मैं नहीं चाहती कि बच्चे अब अनहेल्दी खाएं, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बीमार रहने लगे हैं। लेकिन सोचते तो हम हैं कि हाँ हम बच्चों के लिए हेल्दी खाना बनाएं। तो इस आटे में देखो फ़र्क है, ये थोड़ा सॉफ्ट आटा है, ये थोड़ा टाइट वाला बन गया था, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी मैदा मिला ली थी। लेकिन मैंने भी थोड़ा दिमाग लगाया कि क्यों ना आज बच्चों को मैदा और आटा दोनों का मिक्स करके मैं एक भटूरा तैयार कर दूंगी। और यहाँ पर पहले मैंने सेक ली थी पापा जी के लिए और हस्बैंड के लिए रोटी, क्योंकि वे दोनों भटूरे नहीं खाते। रोटियां बनाने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, क्योंकि सब काम एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैमरा भी संभालना, उसके बाद सारा काम भी संभालना, वीडियो भी शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। बस आप सब सपोर्ट करोगे तो क्या पता मैं इस सपोर्ट से और भी हो जाऊंगी। तो आ गए थे पापा जी, तो मैंने उनके लिए छोले, और कहते हैं ना कि जाड़ दांत होते हैं तब तक ही आप स्वाद ले सकते हो। तो यहाँ पर घिया भी रखा था, सुबह बनाया था, और छोले रखे थे। और छोले तो पापा ना के बराबर ही खाते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि जाड़ दांत नहीं है, खाया नहीं जाता। खीरा दही खट्टी होती है। सुबह हलवा बनाया था बेसन का, वो भी थोड़ा सा ही खाया था, वो भी नहीं खाया। तभी बोलते हैं कि आपको जितना खाना है आप अभी खा लीजिए, बुढ़ापे में सिर्फ आपको वो खाना होगा जिससे आपका सिर्फ पेट भर सकता है, मन नहीं। तो पापा जी को खाना देने के बाद मैं आ गई थी वापस किचन में। प्लेट हस्बैंड ने आज दोनों चीजें खा ली थी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मैदा और आटा को मिक्स किया था, वो थोड़ा पूड़ी टाइप बन गया था। तो आज हस्बैंड ने बोला चलो 1-2 पूड़ियाँ या ये बना रही है तो मैं भी ले लूँगी। तो इसके बाद मैंने की हस्बैंड की प्लेट रेडी, और लग गई थी भटूरे बनाने, क्योंकि रोटियां मैंने ऑलरेडी पहले बना दी थी। और गाइस आपको यकीन नहीं होगा, मैं इतनी गंदे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरे को 1-1.5 घंटा लिटरली हो चुका था किचन में खड़े खड़े। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो काम ही होता है। चलो अब आगे का हम रेडी कर लेते हैं। कोशिश तो रहती है कि आपको सब कुछ दिखाऊं, सब कुछ शूट करूं, लेकिन वही वाली बात है, हो जाती है ना कि शूट करने के लिए भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर हो गई थी हस्बैंड की थाली रेडी, और भटूरा, सैलेड और लस्सी। और फिर उसके बाद मैंने कर ली थी अपनी बेटी की थाली रेडी, क्योंकि वो भी आ गई थी स्कूल से। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा एक व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना।